तो आइए बच्चों समझते हैं आज की कहानी को। स्टोरी क्या है, स्टोरी है हमारी, इसके बारे में बोर्ड पर देखेंगे आप। आज समझेंगे हम इसको थोड़ा सा। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं आप? कर्ता बोलते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं हम, तो वो क्या होता है? कर्ता होता है। जो काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसको डीपली जानेंगे। यदि हम बात करते हैं इसकी, तो मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में कि इस तरीके से बना सब प्लस जेक्ट। ठीक है, सब प्लस जेक्ट। अब यहाँ पर जो सब का मीनिंग है वो क्या है? ठीक, सब का मीनिंग होता है संबंध, यानी कि कोई भी हो सकता है संबंध। और जेक्ट एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से निकल के आया जिसको बोलते हैं डूअर। डूअर का मीनिंग जानेंगे तो उसका मीनिंग होता है किसी काम को करने वाला। किसी काम को करने वाला। इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई कि सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ों से मिलकर बना है सब प्लस जेक्ट। यदि सब की बात करेंगे तो सब का मतलब होता है संबंध, कोई भी हो सकता है। और जेक्ट एक लैटिन वर्ड है, यानी कि डूअर, किसी काम को करने वाला। अब हम बात समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चीज़ें हैं जो एज ए सब्जेक्ट काम करती हैं। ठीक है, व्हाट आर द, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेसिक फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। क्या बेसिक हैं सब्जेक्ट के? क्या क्या चीज़ सब्जेक्ट हो सकती है? आपको समझना है अच्छे तरीके से कि क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट की तरह काम कर लेती है। आइए समझते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन। नाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। नाउन को बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं सर्वनाम। ऐसे ही तीसरा है जीरंड, उसको बोलते हैं क्रियावाचक। एक और समझना है आपको, इन्फिनेटिव। अनंत। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको 4 चीज़ों को पहले समझाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में काम आती हैं। कि नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव, ये हमारे किसकी तरह काम करते हैं? ये हमारे सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो अगर हम समझेंगे इस चीज़ को कि अगर नाउन की बात करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं कोई भी नाम, एनी नेम नाउन होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ राम, श्याम, दिल्ली, पेन, पेंसिल, सब क्या है? अपने आप में नाउन है, क्योंकि इनके नाम है। ठीक है, यदि अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में क्या आता है? प्रोनाउन में आता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मी, अस, एक्सेट्रा, ये आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीरंड क्या होता है, तो जीरंड होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेरे साथ बोलो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी पुट करते हैं, जब वो एज ए सब्जेक्ट काम करती है। ठीक है, यानी कि एज ए नाउन काम करती है, तो उसको हम जीरंड कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपके स्मोकिंग है,
ड्रिंकिंग है, प्लेइंग है, ये दिखने में लग रही है आपको वर्ब, लेकिन ये काम करती है नाउन की तरह, ठीक है। ऐसे ही इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां हम लगा देते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे कोई भी वर्ब ले लेंगे, टू ईट, टू रन, टू बीट, टू प्ले, ये etc, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी भली बाती कि हमारा सब्जेक्ट किन किन फॉर्म में काम करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट की 4 बेसिक फॉर्म होती है। नाउन, नाउन का मतलब कोई भी नाम, कोई भी चीज़ जो नाम पर आधारित है, डिपेंड है, वो क्या होता है, नाउन होता है। अभी इस पर चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे मैंने बोला प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जीरेंड क्या होता है, जीरेंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। इन्फिनेटिव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू ईट, टू रन, टू बीट, टू प्ले, ये सब हमारे क्या हैं, इन्फिनेटिव हैं। आइए थोड़ा सा इनके डीप जाते हैं, समझते हैं चीज़ों को। आप लेंगे स्क्रीनशॉट, तो चलते हैं आगे। तो आइए बच्चों समझते हैं कि नाउन कैसे हमारा एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे अगर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि नाउन का मीनिंग संज्ञा होता है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने बोला आपसे राम कॉल्ड रीना, ऐसे बोला, ठीक है। मैंने कहा राहुल एंड श्याम डिसाइडेड द टीम। मैंने कहा ही वेंट होम। मैंने कहा ही लव्स होम। यह बोला राजू लव्स हिज होम। यहाँ बोला सोनू परचेज्ड अ कार, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि सर नाउन को कैसे पहचानते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप बात करते हैं कि कोई भी नाम है तो वो नाउन है। अगर मैंने कहा आपसे राम क्या है, आप बोलेंगे नाउन है। रीना क्या है, नाउन है। राहुल और श्याम क्या है, दोनों ही नाउन है। टीम क्या है, नाउन है। होम क्या है, नाउन है। लेकिन आपको एक चीज़ समझानी थी कि डिपेंड करता है कि वो वर्ड फंक्शन किस तरीके से कर रहा है। आपको अच्छे तरीके से नाउन पहचाना आना चाहिए। आप ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी नाम लिखा देख लिया आप बता देंगे उसको ये नाउन है, ऐसा नहीं बोलना। अगर नाउन को पहचानना है तो फंक्शनल तरीके पे, तो आप यदि क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, हु से या हुम से, अगर इनसे क्वेश्चन करने पर उत्तर मिलता है तो वो आपका डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। जैसे अप्लाई कर लेते हैं, मैंने बोला हु कॉल्ड रीना, तो उत्तर आया क्या, राम, तो ये हमारा नाउन है। हु का आंसर आ रहा है। मैंने कहा राम कॉल्ड हुम, राम ने किसको बुलाया, तो यहाँ पर आंसर आया रीना, तो ये आंसर दे रहा है हुम का, ये दे रहा है हु का, तो दोनों ही डेफिनेटली क्या है, नाउन है। अगर मैंने कहा हु डिसाइडेड द टीम, तो आपने कहा राहुल एंड श्याम, क्या बोला, राहुल एंड श्याम, तो यहाँ पर राहुल एंड श्याम बोला, ये भी क्या है, नाउन, क्योंकि हु का आंसर दे रहा है। मैंने कहा राहुल एंड श्याम डिसाइडेड व्हाट, तो यहाँ पर आंसर आया क्या, टीम, तो ये भी नाउन है, व्हाट का आंसर दे रहा है। मैंने कहा ही वेंट होम, तो ही तो प्रोनाउन है, वेंट होम, तो यहाँ पर ये जो आंसर दे रहा है ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो वेयर का आंसर देगा तो क्या कहलाएगा पता है आपको, ये एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ये चीज समझ में आई, क्लियर हुई।
अगर कहा राजू लव्स हिज होम, मैंने कहा हु लव्स हिज होम, तो क्या आ जाएगा राजू। तो ये क्या है, आंसर क्या है, नाउन का डेफिनेटली मिल रहा है। मैंने कहा राजू लव्स, मैंने कहा राजू लव्स व्हाट, मैंने कहा राजू लव्स व्हाट, तो क्या है हिज होम। तो होम क्या है यहाँ पर, होम यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रहा है तो नाउन है। तो आपको ये दोनों चीजें समझनी है। ये वेयर का आंसर दे रहा था, ये किसका आंसर दे रहा है, नाउन का, यानी कि ये व्हाट का आंसर दे रहा है। तो व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा नाउन, और वेयर का दे रहा है तो क्या जाएगा एडवर्ब। क्लियर है ये वाली चीज। अगर और समझते हैं, सोनू परचेज्ड अ कार, तो यहाँ पर सोनू क्या है, मैंने कहा हु परचेज्ड अ कार, तो आंसर आया सोनू, तो हु का आंसर देगा तो क्या हो जाएगा नाउन। मैंने कहा सोनू परचेज व्हाट, तो यहाँ पर आंसर निकल के आया एक कार, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। तो ये चीज आपको भली बात ही समझ में आई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। एक चीज और आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि यदि हम बात करते हैं व्हाट, हु और हुम की, तो आपको मिलता है सीधे सीधे क्या नाउन, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं हाउ से कर रहे हैं या फिर व्हेन से कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप हाउ व्हेन या वेयर से कर रहे हैं, तो आपको एडवर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी, एडवर्ब। इनसे क्वेश्चन करने से आपको एडवर्ब मिलेगी। तो एडवर्ब कौन सी मिलेगी, आपको बता दूं, हाउ से करोगे तो मिलेगी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अगर व्हेन से करोगे तो मिलेगी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अगर वेयर से करोगे तो मिलेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। इसको शॉर्ट में कह देते हैं एमपीटी, मैनर प्लेस टाइम। ये एक सीक्वेंस भी है, ठीक है। छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने कहा आपसे द ईयर हैज पास्ड क्विकली, ठीक है। तो यहां पर ये आंसर किसका दे रहा है, यहां पर हम करें व्हाट हैज पास्ड क्विकली, तो यहां पर आंसर आया क्या ईयर, तो ईयर क्या कहलाएगा नाउन, ठीक है। अगर मैंने कहा हाउ हैज द ईयर पास्ड, तो यहां पर आंसर क्या है क्विकली, तो हाउ का आंसर दे रहा है, किसका दे रहा है हाउ का, तो क्या कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ये चीज समझ में आई सबको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ही वेंट होम yesterday, अब यहां पर देखो आपने कहा when did he go home, तो यहां पर आपने पूछा when did he go, तो आंसर निकल के आया यानी कि yesterday। और आपने कहा where did he go, तो यहां पर ये where का आंसर दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और यदि ये किसका आंसर दे रहा है, ये व्हेन का दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये चीजें क्लियर हुई। तो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, यदि व्हाट, हु और हुम से क्वेश्चन करने से हमें कुछ मिलता है और वो नाम होता है, तो वो आपका क्या होगा नाउन होगा। नाउन में भी कैटेगरी होती है, वो डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन एज ए सब्जेक्ट आपको समझा दे रहा हूं कि व्हाट, हु, हुम से क्वेश्चन करने से आपका नाउन मिल जाता है। यदि आप क्वेश्चन करते हैं किससे, हाउ, व्हेन, वेयर से, तो आपको एडवर्ब मिलता है। तो इसका फॉर्मेट है एमपीटी, मैनर प्लेस और टाइम। तो आइए आपको समझाता हूं दूसरा सब्जेक्ट का एरा। तो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन को आप सर्वनाम के नाम से जानते हैं, यस या नो, यस। अगर आप कह रहे हैं कि प्रोनाउन क्या है सर जी, तो प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग वर्ड है। क्या है, रिप्लेसिंग वर्ड। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम प्रोनाउन। यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैंने बोला आपसे कि हरी
was absent because हरी was ill। तो यहां पर आपको पता चल गया कि हरी एक नाउन है। मैंने कहा हु वॉज एब्सेंट, तो आपने कहा हरी, और बिकॉज क्या है, बिकॉज कंजक्शन है। ऐसे ही हरी का रिपीटिशन हो रहा है बेटा, देखो। तो यहाँ पर हरी को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, सी से, यानी कि ही से हरी लड़का है, तो यहाँ ही से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ही क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा आपका प्रोनाउन। तो आपको रिप्लेसमेंट पता होना चाहिए बस। अगर लड़का है, बॉय है या फिर मैन है, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे किससे, ही से। क्लियर हुआ। यदि लड़की है या फिर औरत है, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे किससे, सी से। यदि मान लो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इट से। क्लियर हुई ये चीज़। और यदि आपको दो नाउन एंड से जुड़े मिल जाते हैं, यानी कि नाउन 1 प्लस एंड प्लस नाउन 2, तो आप इनको रिप्लेस करोगे किससे महाराज, दे से। क्लियर हुआ, दे से। या फिर आपको दो से अधिक नाउन मिल जाते हैं, मोर देन 2 नाउन मिल जाते हैं, लेकिन उन नाउनों के साथ में ये कॉन्सेप्ट आई वाला ऐड हो, तो वो होता है वी के बराबर। यस, समझ में आया ना। आप अगर सेल्फ कह रहे हैं किसी चीज़ को, अपने लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए लगता है आई। तो आपको ये फिलॉसफी समझ में आई। तो यहाँ ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ इन चीज़ों के, मगर आपको एक नॉलेज करा रहा हूँ कि इस तरीके से भी हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। आइए समझ लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तो तीसरा पॉइंट था आपका जीरंड। जीरंड का मतलब क्या होता है, क्रियावाचक। क्रियावाचक, तो क्रियावाचक यदि आप जानेंगे तो ये एक पहली बात अपने आप में, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, आपको भी बताया मैंने। और ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहलाता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करती है। ये सिंगुलर होती है और वर्ब भी कैसे लेती है, सिंगुलर। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें, आपने बड़े बड़े बोर्डों पे लिखा देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां पर बेटा जो स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम है। भैया चलो स्मोकिंग घूमने चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो स्मोकिंग आ रहा है, अरे क्या बात कर रहा है, स्मोकिंग किसी का नाम है। हाँ, कोई ज्यादा नशेड़ी हो तो उसका नाम रख देते, देखो स्मोकिंग है, ठीक है, रख देना आप। तो यहाँ स्मोकिंग जो वर्ड है वो बना है, लेकिन ये नाउन नहीं है, लेकिन बनाया गया है क्या लगा के, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह कार्य करती है, क्योंकि स्मोकिंग को हम छू नहीं सकते, है ना, देख नहीं सकते, केवल फील करते कि स्मोकिंग है देख के। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब यहां पर स्मोकिंग क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर हुआ, ये चीज आपको समझ में आई। यहां अगर हम बात करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट बनाना है, मैंने कहा ही इमेजिन्स डांसिंग इन द बार। तो यहां पर आपको देखना है कि जो ही है वो तो हमारा प्रोनाउन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट। ये क्या हो गई, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जीरंड। तो जीरंड यहाँ पे कैसे यूज हुआ, एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर कैसे यूज हुआ, एज ए सब्जेक्ट। तो ये चीज क्लियर हुई, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है। और आप चाहें तो उसको कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं नोट लगाकर। तो आपको यहाँ पर जीरंड समझ में आया। एक चीज और समझ लेते हैं, क्या, इन्फिनेटिव और समझ लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, थोड़ा सा
इन्फिनेटिव की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ठीक है। और ये टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर इसको भी नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जाना जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह वर्क करता है, सिंगुलर होता है और वर्ब भी आपकी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि इन्फिनेटिव हमारा टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करता है, सिंगुलर और वर्ब लगेगी सिंगुलर। जैसे मैंने कहा आपसे, क्वेश्चन है, मैं इसी को ले लेता हूं, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो टू स्मोक अपने आप में क्या है? एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हुई ये वाली बात? ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, मैंने कहा आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो यहां पर जो आई है वो क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? तो आपको ये चीज़ें समझ में आई। लेकिन सारी चीज़ें अगर देखा जाए, आपकी लैंग्वेज जो बनती है वो टेंस से बनती है। जो टेंस अगर आपने समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चनों को एक लेवल से तैयार करते हैं और कैसे हम बड़ी बड़ी लैंग्वेज को आसानी से समझते हैं। तो आइए समझते हैं टेंस को। आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे तरीके से, फिर टेंसेस को समझते हैं। ठीक है।